बेवफा दिल। सुजाता मध्य प्रदेश से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और मानव राजस्थान से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। मानव एक सीधा साधा सा लड़का है जो ना लड़कियों से ज़्यादा बात करता है और ना किसी से ज़्यादा मतलब रखता है। मानव की यह बात सुजाता को बहुत अच्छी लगती है और वह किसी न किसी बहाने से मानव से बात करने की कोशिश करती है। सुजाता दिखने में क्यूट लगती है। कुछ ही समय में मानव और सुजाता की दोस्ती हो जाती है। मानव धीरे धीरे सुजाता को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते अपने हर लाइक डिसलाइक को शेयर करते हैं और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मानव की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की नहीं आई थी, जबकि सुजाता के पहले से दोस्त थे और वह सबसे बात भी करती थी। मानव को ये बात पसंद नहीं थी। एक दिन बातों ही बातों में मानव सुजाता को अपने दिल की बात बता देता है। सुजाता उससे एक दिन का वक्त मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हें कल इसका जवाब दूंगी। सुजाता सोचती है, जब मानव कॉलेज में पढ़ने आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर अब उसका पूरा ध्यान सुजाता पर रहता है। सुजाता ने सोचा, अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो यह पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल सुजाता के मन में आते हैं और दूसरे दिन सुजाता मानव को मना कर देती है और कहती है, मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। मानव दोस्ती के लिए मना कर देता है और सुजाता को बहुत समझाता है, लेकिन सुजाता कुछ नहीं सुनती। मानव को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह सुजाता से बात करना बंद कर देता है। यहाँ तक कि कुछ दिन कॉलेज में नहीं आता है। अब मानव सुजाता को भूल कर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और ना किसी से ज़्यादा बात करता है और ना मतलब रखता है। देखते देखते कॉलेज बीत जाता है। अब सब अलग अलग हो जाते हैं। मानव कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2-3 साल बीत जाते हैं। ना मानव को सुजाता का पता रहता है और ना सुजाता को मानव का कुछ पता रहता है। मानव अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी ज्वाइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दोगुनी रहती है। जब मानव पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है सुजाता इसी ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों ऐसा ही चलता है, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी मानव और सुजाता की बात होने लगती है। सुजाता मानव को समझाती है आखिर उसने उसको क्यों मना किया था। मानव सुजाता की बात समझ आ जाती है और दोनों में फिर से गहरी दोस्ती हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। मानव सीधा साधा लड़का है और उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। मानव कुछ समय के बाद सुजाता को डिनर पर ले जाता है, फिर से प्यार का इजहार करता है। सुजाता इस बार मानव को मना नहीं करना चाहती थी, पर उसके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली रहती है। सुजाता मानव को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार मानव का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। सुजाता रात में सोचती है कि मानव से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह फैसला करती है कि कल मानव को हाँ कर दूंगी और मम्मी पापा को मानव से शादी के लिए मना लूँगी। जब दूसरे दिन सुजाता ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि मानव ऑफिस छोड़कर चला गया और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते मानव सुजाता को एक खत लिख के जाता है, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में इस दर्द के साथ ही ज़िंदा रहूँगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल प्यार किया है। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा और ना मैं किसी को आने दूँगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूँगा। आज के बाद
पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुजाता मानव को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई साल के बाद भी उसको मानव नहीं मिलता और वह अपने माँ बाप के पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती है। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगे। दोस्तों, जाने अनजाने में ही लिया गया एक गलत फैसला हमारी पूरी ज़िंदगी बिगाड़ के रख देता है, जैसे सुजाता और मानव के साथ हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड गुड बाय।